नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। आज जो है वो झारखंड के मधुपुर उपचुनाव का भी रिजल्ट आने वाला है और आपको बता दें कि बंगाल इलेक्शन का भी रिजल्ट जो है वो आज आने वाला है। पूरे भारत देश में सियासत जो है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि लगातार ये आरोप भी लगाए गए कि आखिर चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी जो रैलियां हुई, चाहे बंगाल की चुनाव की बात करें, चाहे उससे पहले बिहार में जो चुनाव हुए थे उसकी बात करें, ख़ास तौर पे बंगाल के चुनाव के बाद ये देखा गया कि बंगाल में जो है वो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन टेस्ट में हर तीसरा आदमी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। उसके बाद जो है वो लगातार ये खबर चलने लगी और ये जो बातें हैं वो उठने लगी कि चुनाव से जो है वो क्या कोरोना नहीं फैल रहा है। चुनाव में जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, जहां हजारों लाखों लोग जो है वो भीड़ के शक्ल में आते हैं उन रैलियों में, और वहां पे जो है वो सभी लोग किसी भी तरह का कहे तो कोविड के जो नियम है कि 2 गज की दूरी और फिर से बहुत सारे जो प्रोटोकॉल है, किसी का भी पालन जो है वो मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि रैलियों में जो है वो किया जाता है। क्योंकि उतने भीड़ में जहां लाखों की संख्या हो, वहां 2 गज की दूरी और फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना तो मुझे तो नामुमकिन ही लगता है। खैर, चुनाव तो बीत गया और आज जो है वो इसका नतीजा आने वाला है। उस चुनाव से जो सवाल उठे वो तो पूरे भारतवर्ष के सामने है। हर एक लोग जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोरोना की मार जो अभी पड़ी है पूरे भारत देश में, कि भारत देश में जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो एकदम लचर पड़ गई है। अस्पतालों में जो है वो बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, दवाइयाँ जो है वो मिल नहीं रही है, दवाइयों की जो है वो कहे तो काला बाजारी हो जा रही है। और ये सभी मामले जो है वो लगातार उठे। कोविड पेशेंट जो है वो लगातार निकल के सामने आने लगे, डेथ रेट जो है वो बढ़ता गया, रिकवरी रेट जो है वो घटता गया। और ये सभी जब मामले निकल के सामने आने लगे, जब भारत देश का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो लचर दिखने लगा, उस समय ये सवाल जो है वो उठने लगे कि आखिर क्या चुनाव से कोरोना नहीं फैलता है? आखिर रैलियों में जो है वो कहे तो इतने ज़्यादा भीड़ जो आती है, लाखों करोड़ों के संख्या में जो है वो भीड़ उमड़ के आती है, क्या वहाँ से कोरोना जो है वो नहीं फैलता है? क्या कोरोना जो है वो सिर्फ आम लोगों के बीच में ही फैल रहा है? क्या नेता इतने बड़े बड़े रैली करते हैं, क्या चुनाव होते हैं तो इतने ज़्यादा जो है वो मास के संख्या में लोग जो है वो सड़कों पे होते हैं, क्या उस समय जो है वो कोरोना नहीं फैल रहा है? एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव इस बार का ऐसा चुनाव है जिस पे पूरे देश की नज़र बनी हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है वो बीजेपी बंगाल चुनाव की तैयारियां कर रही थी। बीजेपी जो है वो लगातार लगी हुई थी बंगाल चुनाव के लिए। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इस चुनाव के लिए तैयारियां जो है वो काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खुद वो बंगाल आए थे। उन्होंने जो है वो बंगाल की जनता को बहुत बार संबोधित किया। अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, जो है वो बंगाल आए हुए थे। काफ़ी समय उन्होंने जो है वो अपना बिताया बंगाल में, और कहे तो बीजेपी का पूरा कैडर जो है वो बंगाल में लग गया था। बीजेपी का पूरा राष्ट्रीय कैडर जो है वो बंगाल में लग गया था। पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो बंगाल में लग गए थे कि इस बार जो है वो बंगाल में बीजेपी का शासन लाना है। इधर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी पे लगातार जो है वो इनकम पेंसी के आरोप जो है वो लगते रहे। ये बात निकल के सामने आई कि लोगों में जो है वो आक्रोश है। ये बात बीजेपी की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ममता बनर्जी का वहाँ शासन चल रहा है और ये आरोप बीजेपी की तरफ से बार बार लगाया गया कि बंगाल में जो है वो सिंडिकेट का राज्य चलता है। ये एक बहुत बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया गया, और इस बार जो है वो काफ़ी लंबे समय से बंगाल चुनाव का पूरा माहौल बनाया गया जा रहा था। चाहे जय श्री राम के नारे की बात करें हम, चाहे बंगाल में सोनार बांग्ला बनाने की बात करें हम, चाहे दीदी का चुनाव के पहले ही व्हील चेयर पे आ जाना और लोगों के सामने एक संवेदना जो है वो लेने का काम करना, ये भी
बहुत बड़ी बात जो है वो निकल के सामने आई। इस बंगाल चुनाव में हमने बहुत कुछ देखा। इस बंगाल चुनाव में हमने देखा कि कैसे एक इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी जो है वो अपनी पूरी तैयारियों के साथ उतरती है एक राज्य में, और कैसे वहाँ की सत्ता में बैठी हुई मुख्यमंत्री जो है वो घबरा जाती है। जिस पार्टी की मुख्यमंत्री है उस पार्टी के लीडर जो है वो बीजेपी में चले जाते हैं, और इतने बड़े लीडर जो है वो बीजेपी में चले जाते हैं कि सीधे तौर पे बीजेपी जो है वो ममता बनर्जी के सामने, दीदी के सामने उनको खड़ा कर देती है, और वो है शुवेंदु अधिकारी जी। इतना बड़ा चीज़ जो है वो इस बंगाल के इलेक्शन में देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बंगाल का दौरा कर रहे थे, अमित शाह जी बंगाल का दौरा कर रहे थे, बीजेपी के कैलाश वर्गीय जी जो है वो काफ़ी लंबे समय से बंगाल में बने हुए थे प्रभारी के रूप में, और इस चुनाव की जो पूरी तैयारियां है वो भी उन्होंने की। जैसा कि बंगाल चुनाव जो है वो कभी भी बिना हिंसा का नहीं होता है, और इस बार भी बंगाल चुनाव में जो है वो काफ़ी हिंसा जो है वो देखा गया। ये कहा जाता था कि बंगाल चुनाव जब भी होता है तो वहाँ पे हिंसा होती है, खून खराबा होता है, लोग जो है वो आपस में लड़ते हैं, एक पार्टी जो है वो दूसरे पार्टी के साथ हिंसा करती है, एक पार्टी के वर्कर्स जो है वो दूसरे पार्टी के वर्कर्स के साथ हिंसा करते हैं। पहले वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन भी चला हुआ है। उस कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ के ममता बनर्जी जी जो है वो बंगाल की शासन में आई, सत्ता में आई, और उसके बाद भी जो है वो बंगाल में हिंसा जो है वो नहीं थमे। जब भी बंगाल में चुनाव होता है तो हिंसा होना ये जो है वो कंफर्म है, और इस बार भी ये चीज़ जो है वो देखने के लिए मिला। अब क्या नतीजे आते हैं, नतीजों पे जो है वो बहुत बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। इसलिए सवाल बना हुआ है क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए अभी तक उसमें जो है वो ये दिखा दिया गया कि दीदी जो है वो बंगाल जीत रही है इस बार। आपको बता दें कि यही एग्जिट पोल जो है वो बिहार के लिए भी आए थे, जिसमें साफ तौर पे ये दिखाया गया था कि बिहार में जो है वो तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, लेकिन नतीजे जब आए तो कहे तो कुछ और ही निकल के सामने आया। नतीजे जब आए तो वहाँ पे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये देखने वाली बात होती है कि एग्जिट पोल जो है वो कितना सही साबित होते हैं इस बंगाल इलेक्शन में। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया है, लगभग सभी जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं सभी के एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया है कि दीदी की सरकार जो है वो बन रही है बंगाल में। और अब ये देखने वाली बात होती है कि बीजेपी जो है वो जीत पाती है या दीदी जो है वो इस बार जीत के अपना सत्ता जो है वो बचा पाती है। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है ये चुनाव, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है वो कैंपिंग की हुई थी बंगाल में। बंगाल को जो है वो सोनार बांग्ला बनाने का वादा बीजेपी ने किया था, बंगाल के लोगों में एक चेंज का वादा किया था, बंगाल के लोगों से जो है वो विकास का वादा किया था। और ये भी देखा गया कि जब चुनाव चल रहे थे तो जो माहौल बना उसमें ये बना माहौल जो है वो काफ़ी हद तक ये बना कि बंगाल में जो है वो इस बार चेंजेज होंगे, बदलाव होंगे। बदलाव का एक लहर जो है वो देखने के लिए मिला, क्योंकि ये भी देखने के लिए मिला कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है, चाहे हम बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, वो जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी के शुवेंदु अधिकारी जो कि एक काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं बंगाल के, वो जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। और शामिल ही नहीं हुए, बीजेपी के सबसे मजबूत कैंडिडेट बन के जो है वो बाहर निकले। लड़ाई जो है वो इतनी तक बन गई थी कि बार बार एक दूसरे पे जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहा। लगातार जो है वो टीएमसी भी इलेक्शन कमीशन दौड़ रही थी, लगातार जो है वो बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन दौड़ रही थी। दोनों जो है वो एक दूसरे पे लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो किए जा रहे थे। अब नतीजे जो है वो बताएंगे कि आखिर जो इतना मेहनत हुआ, चाहे बीजेपी के तरफ से चाहे टीएमसी के तरफ से, तो जीत का सेहरा जो है वो किसके माथे पे बनता है, ये आज शाम तक जो है वो पता चल जाएगा। क्या ममता दीदी को जो है वो बंगाल की जनता फिर से स्वीकार करेगी इतने लंबे शासन के बाद, या
इस बार बंगाल की जनता जो है वो बीजेपी को मौका देगी कि एक नया शासन, एक नया सत्ता, एक नया सरकार जो है वो बीजेपी की बने बंगाल में, और बीजेपी की बंगाल की जनता जो है वो एक नए शासन, एक नए सत्ता का अनुभव करे। ये होगा, या ममता दीदी जो है वो फिर से चुनाव जीत के ये सिद्ध कर देगी कि बंगाल में जो है वो मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का नाम जो है वो नहीं चलने वाला है। अगर देश में मोदी जी हैं तो बंगाल में जो है वो दीदी जी है। ये भी ममता दीदी ये चुनाव जीत के साबित कर सकती है। खैर जो भी बात हो, लेकिन अब तो जो मत है वो कैद हो चुका है और आज जो है वो उसकी गणना होने वाली है। तो सीधे कहें तो आज मतगणना होने वाली है। मतगणना के बाद जो है वो सभी तस्वीरें सामने आ जाएगी कि आखिर बंगाल की जनता ने किस पे भरोसा किया है, किसको जो है वो सत्ता के सिंहासन पे बैठाने वाली है बंगाल की जनता। ये नतीजे जो है वो बता देंगे। और आपको बता दें कि लगातार जो है वो बीजेपी बंगाल में इम्प्रूव करते जा रही है। आपको बता दें कि पहले बीजेपी का जो है वो ना ही कैडर थे बीजेपी के उतने ज़्यादा बंगाल में, ना ही बीजेपी के उतने ज़्यादा सीटें आती थी। विधानसभा चुनाव में तो ऐसे भी बीजेपी की बहुत कम सीटें आती थी बंगाल में। लेकिन ये देखने के लिए मिला कि जब से मोदी जी जो है वो भारत की सत्ता में आए, उसके बाद से लगातार बंगाल में जो है वो बीजेपी इम्प्रूव करते गई। और ये चीज़ जब तब कंफर्म हो गया जब पिछले लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे किया, और उसी परफॉर्मेंस को जो है वो दोहराना चाहते हैं बीजेपी। और इस कारण से बीजेपी ने ये डंके की चोट पे कहा है कि इस बार जो है वो लोग बंगाल जीत रहे हैं और एक नया बंगाल, एक सोनार बांग्ला जो है बना के देंगे वो बंगाल के वासियों को। और इस बार की जनता जो है वो इस बार जनता जो है वो किस पे विश्वास करती है, ये भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि जनता जिस पे ही विश्वास करेगी वही जो है वो सत्ता के शिखर पे पहुंचेगा, और वही जो है वो एक संदेश देने पाएगा पूरे देश को। क्योंकि पूरे देश की नज़र जो है वो बंगाल पे लगातार बनी हुई है। क्या बीजेपी का वार जो है वो काम आ जाता है, या ममता दीदी का जो संवेदना लोगों से ममता दीदी लेने की कोशिश की, व्हील चेयर पे आके वोट मांगने का, ऐसा पहली बार देखा गया कि देश में एक राज्य की मुख्यमंत्री जो है वो व्हील चेयर पे आके वोट मांग रही है। ये भी इस बंगाल चुनाव में जो है वो पहली बार देखने के लिए मिला। और हम कहें तो अब नतीजे ही बताएंगे कि किसकी जो है वो पॉलिसी या किसकी जो है गणना वो सही हुई और किसके पॉलिसीज पे जो है वो जनता ने विश्वास किया। जो भी नए लेटेस्ट अपडेट आएंगे, जैसे ही मतगणना जो है वो चालू होगी और लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो है वो रिजल्ट आते जाएंगे, हम आपके लिए तुरंत ही लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो नीचे लाल कलर का एक बटन होगा, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी नए वीडियो जाएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत